वेलकम टू द ITI के वीडियोस। चलिए आज फिर से एक नए ऑब्जेक्ट के साथ में आते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के साथ में आते हैं, जिसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। चलिए तो आज हम लोग इसको बनाने सीखते हैं। तो ITI में इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में। देखिए लिखा हुआ रहेगा कि ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इन थर्ड एंगल। जैसे ये ऑब्जेक्ट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो इसको हम लोग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाना है। तो चलिए हम लोग उसको सीखते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल में कौन सा पार्ट कहाँ पे बनेगा। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सबसे जो लंबा पार्ट होगा, जो लंबाई जिसकी ज़्यादा होगी वो फ्रंट कहलाएगी, जिसकी लंबाई कम होगी वो साइड कहलाएगी, और ऊपर से जिसको देखेंगे वो टॉप होगा। चलिए आजा तो हम लोग सीखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए कौन सा एंगल में बनाना है, थर्ड एंगल में बनाना है। तो हमारा फ्रंट यहाँ पे बनेगा, क्यों? क्योंकि ये 50 mm का है और ये 40 mm का है, तो फ्रंट ये वाला पोर्शन बनेगा, ये पोर्शन बनेगा फ्रंट। तो फ्रंट को हम लोग को थर्ड एंगल में कहाँ पे ड्रॉ करना है। देखिए जैसे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो देखिए इसी के सीधे में, तो ये कौन सा किधर हुआ, एक्स एक्सिस इधर हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड तरफ में, तो इसलिए ये हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बांटे, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बनाएंगे फ्रंट यहाँ पे बनाएंगे। इसका अगर इसी का अगर यहाँ पे लिखा होता फर्स्ट एंगल, तो इसका फ्रंट बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, ये थर्ड एंगल लिखा हुआ है, तो इसमें क्या बनेगा, इसका फ्रंट जो बनेगा यहाँ पर बनेगा। तो चलिए हम लोग बनाने शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 50 mm है। तो चलिए लाइन लेते हैं। सबसे पहले 50 mm, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो है 50 mm। पचास एम का लाइन ले लिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब देखिए उसके बाद देखिए इसका हाइट कितना दिख रहा है, 30 mm। तो यहाँ से यहाँ पर 30 mm है, तो यहाँ से यहाँ भी 30 mm होगा। जब यहाँ से यहाँ 30 mm है, तो यहाँ से यहाँ भी 30 mm होगा जी। तो चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक का हाइट लेते हैं, वो है हाइट है वो 30 mm का। चलिए ये हाइट हो गया 30 mm का, इधर 30 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन। अब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन बनाना है, ये वो भी 30 mm का है। चलिए यहाँ से ड्रॉ करेंगे 30 mm का, ये हो गया 30 mm। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, जितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है। तो यहाँ से ले इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो एग्जैक्टली मिलेगा 50 mm। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लाइन लिए 50 mm का, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो 50 mm होगा। चलिए हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को मिला देते हैं। ये हो गया 50 mm हो गया। अब देखिए अब यहाँ ये पोर्शन क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पार्ट जो है ये भी शेप में है, भी ब्लॉक है, और ये जो भी ब्लॉक है तो यहाँ का माल को तो निकाला गया है, तो खाली जगह है। इस खाली जगह को हम कैसे दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए हम लोग को हिडन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना mm पे हिडन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर कितना mm दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 10 mm। तो यहाँ से ऊपर 10 mm मेजरमेंट करना है, यहाँ से ऊपर 10 mm। तो देखिए यहाँ से 10 mm मापते हैं, 10 mm यहाँ हो रहा है, और इधर भी 10 mm यहाँ हो रहा है। तो इसको हम लोग को हिडन लाइन बनाना है, इसका हिडन लाइन यहाँ से यहाँ तक हिडन लाइन बनाए। क्यों? क्योंकि वो भाग छिपा हुआ है। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि जो भाग छिपा हुआ रहता है उसको दिखाने के लिए हम लोग हिडन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वही हिडन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया हिडन लाइन। तो इस तरह से हमारा फ्रंट क्लियर हो गया। अब देखिए टॉप कहाँ पे बनेगा, टॉप यहाँ पर बनेगा, फ्रंट के जस्ट ऊपर में यहाँ पर बनेगा टॉप। तो देखिए टॉप में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना है, यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इसी के सीधे में लाइन ऊपर बढ़ा देते हैं, छोटा सा पॉइंट दे देते हैं। चलिए पॉइंट हम यहाँ इधर दे दिए और एक पॉइंट इधर दे दिए, और लाइन ले लेते हैं 50 mm का। क्यों 50 mm? क्योंकि यहाँ से यहाँ 50 mm, तो यहाँ से यहाँ भी 50 mm होगा। तो 50 mm का लाइन ले लेते हैं।
देखिए 50 mm का, यहाँ से यहाँ तक 50 mm क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है 40 mm, तो हमको यहाँ से लेके ऊपर 40 mm और यहाँ से ऊपर 40 mm लेना है। 40 mm यहाँ से ले लेते हैं 40 mm, ये हो गया 40 mm यहाँ से 40 mm। अब इस साइड में भी 40 mm जाएगा, ऊपर तक जाएगा 40 mm, ये 40 mm हो गया। अब देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, जिस तरह से हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाए थे उसी तरह इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ये हो गया। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ हो गया। तो इस तरह से हमारा फ्रंट ये हो गया, टॉप हो गया। अब देखिए टोटल कितना है, यहाँ 40 है, 40 का आधा कितना है 20 है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे जो 20 से बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है। तो इसको हम लोग को डिवाइड करना है 20-20 पार्ट में। यहाँ से यहाँ 20 मेजरमेंट करना है, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ 20, और उसको सीधे एक लाइन बना देना है। चलिए यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट ये 20-20 mm का डिवाइड कर दिया हम। इस पॉइंट ये क्या चीज है, देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ से जो भी से बना हुआ है उसका है ये चीज, ये यहाँ से लेके यहाँ भी से। तो इस तरह से हमारा फ्रंट के टॉप क्लियर हो गया, नहीं हुआ है, सॉरी नहीं हुआ है टॉप क्लियर। अभी के बाकी क्या रह गया है, देखिए यहाँ से यहाँ 10 mm और यहाँ से यहाँ 10 mm। तो यहाँ से यहाँ 10 mm हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, 10 mm। ये 10 mm हो गया यहाँ तक, और इधर का भी 10 mm हो जाएगा। इस तरह से ये 10 mm। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बाकी जो बच रहा है यहाँ से इतना दूर वो 10, यहाँ से यहाँ 10 और ये 10 और ये 10, टोटल 40 हो गए। अब देखिए अब ये फ्रंट हमारा यहाँ पे बना, टॉप हमारा यहाँ बना। अब साइड देखिए, अब साइड कहाँ पे बनेगा, साइड पोर्शन ये वाला है। तो ये पोर्शन कहाँ पे बनेगा, ये पोर्शन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर फ्रंट के बगल में साइड बनेगा। तो दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो 40 mm है। तो इसी लाइन के सीधे में एक 40 mm का लाइन लेंगे हम। आप भी हमेशा कीजिएगा, यहाँ से ले रहे हैं तो इसी के सीधे में एक लाइन लेने लीजिएगा, इधर उधर नहीं। अगर गलत हो गया, इधर उधर हुआ मतलब आपका एडी गलत हो गया। इसका हाइट जो है वो 30 mm है। तीस mm है, 30 mm का हाइट हम यहाँ से यहाँ ले लिए, और उधर भी 30 mm है, वहाँ भी 30 mm का हाइट ले लेते हैं। ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया 30 mm का, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ 10 mm है, यहाँ दिख रहा है 10 mm, और यहाँ से यहाँ 10 mm। अब इस 40 है, 40 को हम डिवाइड करेंगे 20-20 में, 20-20 में डिवाइड करेंगे। चलिए आप लोग स्केल रख के डिवाइड कीजिएगा, 20 से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। 20 mm कर लिए। अब देखिए यहाँ से ऊपर कितना है, वहाँ से ऊपर जो है वो 10 mm है, 10 mm की है, और यहाँ से इधर 10 mm अपना है, 10 mm यहाँ हो गया, 10 mm यहाँ हो गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, दोनों साइड में, यहाँ से लेके यहाँ ये मिल जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ पर ये मिल जाएगा। इतना होने के बाद देखिए अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, तब जाके ना वी शेप होगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, दिख रहा है। अब देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, मिल गया।
इतना क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये साइड व्यू भी क्लियर हो गया। अब इसका रह गया डायमेंशन। डायमेंशन आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये वाला पोर्शन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है 50 mm। 50 mm हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, 10 mm है, 10 mm है, 10 ही है ना, एग्जैक्टली 10 ही है, 10 से ज़्यादा कहाँ से हो सकता है। अब देखिए टोटल 30 है, तो यहाँ से यहाँ 10 कटा, ये 10 कटा, तो इधर कितना होगा, ये 20 है। इस तरह से ये क्लियर हो गया। जब यहाँ से यहाँ हुआ तो हमारा ये क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। बाकी रह गया हमारा इधर, ये इसी के सीधे में ये चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10 mm और बाकी रह गया यहाँ 20 mm और ये हो गया 10 mm। इस तरह से ये साइड का भी क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इसमें से क्लियर हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसमें से क्लियर हो रहा है, बाकी इसका यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इधर की भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी का यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिखाना है, तो ये दूरी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, इसका डिस्टेंस मेजरमेंट डायमेंशन यहाँ पे हम दिखाएंगे। चलिए ये जो दूरी है ये है 10 mm, ये भी 10 mm, ये भी 10 mm और ये भी 10 mm। यहाँ पे इसका डायमेंशन बनेगा। ये हो गया। इस तरह से हमारा ये फ्रंट, टॉप और साइड, ये क्या हो गया, फ्रंट हो गया। ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हो गया हमारा टॉप, सॉरी ये हो गया साइड और ये हो गया हमारा टॉप। तो ये कौन कौन सा पार्ट बना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ्रंट बन गया, फ्रंट बन गया। अब टॉप देखिए, ये टॉप बन गया। अब देखिए साइड कौन सा बना, साइड हमारा ये पोर्शन बन गया। तो चलिए इस तरह से हमारा फ्रंट, टॉप और साइड क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और नए कोई आके जुड़ते हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर बजाइएगा। ओके, थैंक यू।